नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बाढ़ पीड़ितों को मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के प्रयास से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी 1,27,00,000 से अधिक की सहायता राशि। रिश्वत लेते लाइनमैन गिरफ्तार। पूर्व विधायक रामबाई के विरोध में जमकर प्रदर्शन। और राखी पर बाजार हुए गुलजार, जमकर हो रही है खरीदारी। धन की लालच में खोदा प्राचीन मूर्ति को। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हिंडोरिया थाने के अंतर्गत आने वाली बांदकपुर चौकी के ग्राम आनू की, जहां पर बताया जाता कि काफी प्राचीन काल भैरव का मंदिर था। यहां से भैरव बाबा की मूर्ति अचानक से गायब हो गई। यहां पर काफी बड़ा गड्ढा भी था। बताया जाता कि धन की लालच में यहां पर इस मूर्ति को हटाकर खोदा गया है। मूर्ति सुरक्षित निकली। मिलने पर पुलिस ने खुशी जाहिर की। ग्रामीणों ने भी हर्ष व्यक्त किया। उनका कहना है कि काफी चोरों के द्वारा प्रयास किया गया था यहाँ पर मूर्ति ले जाने का। यहाँ पे सरिया मार्ग पर मूर्ति चोरी का मामला आया, फिर मूर्ति मिलने का मामला आया। क्या घटनाक्रम है? ये हम लोगों का ये सरिया में एक प्राचीन स्थल जो भैरव बाबा का भैरवपाल भैरव की मूर्ति है, और यहाँ साधु गोपाल की मूर्ति है, और इस तरफ ये ब्रह्मदेव की मूर्ति है। ये तीन मूर्तियाँ यहाँ प्राचीन काल से स्थापित हैं, जो हमारे पूर्वजों की करीब 300 साल पुरानी ये मूर्तियाँ हैं, और जो हमारे पूर्वज पूजते आ रहे हैं इनको कुल देवता के रूप में। और हम लोग सब इनकी परिवार को लोग मिलकर इसकी पूजा करते थे। लेकिन अभी आज 7 तारीख की रात में किसी चोर ने कोई माया के चक्कर में, खोदने के चक्कर में, और मूर्ति को उखाड़ दिया, और वहाँ बहुत गहरा 15 फुट गहरा गड्ढा जेसीबी मशीन की सहायता से किया है, और इस मूर्ति को उसी में उखाड़ दिया था। जो हम लोग सुबह से ही प्रयासरत थे मूर्ति खोजने में। पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया और उनको सूचना दी। साहब यहाँ के मिश्रा जी चौकी प्रभारी बांदकपुर यहाँ आए, और उन लोगों ने तत्परता से उसको खुदाई का काम करवाया, और जो मिट्टी डली थी उसमें छानबीन शुरू करवाई, फिर से जेसीबी मंगवाई, और जेसीबी के खुदवाने पर वो मूर्ति प्राप्त हो गई, जिससे हम लोगों में हर्ष व्याप्त है। और हम लोगों की मांग है कि जो आरोपी ने ऐसा काम किया है उसको पकड़ा जाए, उसको जरूरी उचित सजा दी जाए। और हम लोगों की मूर्ति की पुनः स्थापना के लिए साहब ने तन मन धन से सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है, और कहा है कि साहब आप लोग इसकी मूर्ति स्थापना करिए। तो हम लोग पुनः उसी कार्य में लग गए। मिलने की घटना आई सामने, इसके पीछे क्या कहानी है? ये बांदकपुर चौकी है, वहाँ पर कह सकते हैं भैरव बाबा का एक मन चबूतरा बना हुआ है, और वो ये है कि बांदकपुर का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। मूर्ति जो है 6 बजे के आसपास के गाँव का इमेज है, इसके द्वारा खबर दी। ये मूर्ति जो है ना चोरी कर दी, लेकिन तुरंत टीम सक्रिय करके और मूर्ति को जो है, और अब उनको उनकी जगह पर विराजमान। कहाँ से दशा की गई? वहीं कुछ 8 फुट और गहरी करके, और वहीं पर नीचे उनको दबा दिया गया। तो अभी गाँव वालों के सहयोग से और इसके सहयोग से वो इसके पीछे घटना क्या है, क्या कहानी है? पुलिस अब जांच में जुटी है। वैसे तो अब ये था कि मूर्ति गायब हुई, वो उसके मिलने का उत्साह लोगों को वो करके और तस्दीक करेंगे कि क्या। ग्रामीणों का आरोप है इसके पीछे धन निकालने की कुछ कहानी सामने बता। बिल्कुल है, जो भी है सामने आएगा। पुलिस तस्दीक तो कर ही रही है। मौके पर एसडीओपी पथरिया प्रिया सिंधी एवं चौकी प्रभारी
राजेंद्र मिश्रा विशेष रूप से मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह थाने की सागर नाका चौकी अंतर्गत एक विवाद सामने आया है। हृदयपुर में ये विवाद हुआ है। दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसके चलते दोनों ही पक्षों के लगभग 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। घायलों में महिला भी शामिल है। बताया जाता है कि छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके चलते यहां पर डंडे एवं तलवार चले हैं। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि एक मकान का निर्माण कार्य चला है, जिसमें कुछ जमीन का हिस्सा दूसरे व्यक्ति का है। ऐसे आरोप लगाकर ये विवाद किया गया है। देर रात तक विवाद चलता रहा। पुलिस ने मामले को शांत कराया। देहात थाना TI रचना मिश्रा भी अस्पताल पहुंची थी। पीड़ितों से उनके बयान दर्ज कराए गए हैं। क्या पूरा मामला है, पहले जानते हैं एक पक्ष से। हमारा नाम जितेंद्र अग्रवाल है। कितने लोग घायल हैं आपके? हमारे पाँच बंदे घायल हैं। क्या क्या नाम है इनके? एक का नाम राजकुमार अग्रवाल, दूसरे का नाम डल्लू अग्रवाल, तीसरे का नाम गणेश अग्रवाल और रजनी अग्रवाल और जितेंद्र अग्रवाल। काय पे विवाद हुआ जी? विवाद इस चीज़ पर हुआ है, थोड़ी सी जगह पर से हुआ है। कौन की जगह थी वो आपकी? थी उनने कब्जे किया, उनने कब्जा वहाँ किया। जगह नहीं थी और उनने जबरदस्ती पाइप लेटरिंग बाथरूम कर रखा। रात भी है वहाँ पे, जो तुम्हारी जगह नहीं तुम क्यों रख रहे हो? हमने बोला, बोलते नहीं ये मेरी बाप की, जबकि वहाँ उनको कुछ नहीं है। जबरदस्ती उनने पाइप रखा। उसके अलावा उनने हम लोग को जबरदस्ती किया। हमारी जगह उनने 2 फुट खींच भी ली जबरदस्ती में, क्योंकि वजनदार आदमी है, पैसे वाले, हम लोग गरीब, मतलब वो तो नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो उनके पास पैसा है और उनकी पहचान है, इसी वजह से उनने हमको। कौन लोग हैं वो लोग, क्या नाम है? नवल मुकेश, इन लोगों ने मारा है? हाँ, इन लोगों ने काय से नवल मारपीट मुकेश करी? और उनकी सीता, उनकी जो पत्नी है मुकेश की पत्नी उनकी सीता, और उनकी छोटी का नाम है हनी भट्ट। काय से मारपीट करी? उन लोगों ने हमको डंडे और पाइप से, नहीं पाइप से मारा, लोहे के पाइप से मारा हम लोग को साथ। ये मतलब कोई कहाँ की घटना है जी? हृदयपुर ग्राम पंचायत हृदयपुर की वार्ड नंबर 17। वे लोग कितने जन थे? वे लोग होते 10 जन। दूसरा पक्ष सीधा सागर नाका चौकी पहुंचा था, जहां पर वह FIR कराना चाहता था। पुलिस के द्वारा मेडिकल परीक्षण कराया गया। दोनों ही पक्षों के विरुद्ध मामले दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला है। ये मामला आगे भी बढ़ सकता है। ऐसे में दोनों ही पक्षों के विरुद्ध काउंटर मामला दर्ज किया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, आइए जान लेते हैं दूसरे पक्ष से भी। लोग पहले हम दिन में काम कर हम घर पहुँचे शाम को 6 बजे। 6 बजे के बाद हमारे घर में भी काम चल रहा होगा, तो हम लोग दिन घर में काम करें। घर में हम काम करत अब हम 10 बजे हम फ्री भाई, 10 बजे हम फ्री भाई, और फ्री होने के बाद हम बैठे थे शांति से। हम बैठे थे, भैया खाना खा रहे थे। अब जो राजकुमार है, जो पिए हैं दारू, जो दारू पी के बगल ही में रहे थे। अब जो भयंकर उल्टी सीधी गाड़ी दे रहा, बहुत देरी से गाड़ी दे रहा। हम नहीं कहा तो कौन को गाड़ी दे रहा है, अपन को गाली है। फिर भी जो हमारे दरवाजे के बगल में खड़े हो गए, हमने फिर गाड़ी बकी। हमने दरवाजा खोलो तो हमसे कहने लगे और भाई, हम भी ठीक है भाई, कितना दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत है? कहने लगे मेरी कहने लगे हमें दिक्कत है, यहाँ पे रहो तुम। हमने कहा गाड़ी कौन दे रहे? कहने लगे हम तुम्हें गाड़ी दे रहे। बस हमने कि हमें गाड़ी दे रहे सूख ना, बस हमारा नसीब दो लपाड़ा खेत दो। फिर हम नीचे उतरे, वहाँ भैया आ गए, हम और 2 जने ले पड़े। फिर जी पूरे घर के जो 10-20 अगेरे हैं जी, पूरे हम और ले पड़ गए। और फिर इनकी मेरे को कौन को पता नहीं कि होते से आधा मत नहीं मीठा फेंकने लगी साइड से। ग्राम हृदयपुर में इस तरह की घटना आम बात है। यहाँ पर हमेशा ही इसी तरह के विवाद होते हैं और बड़े बड़े विवाद लगातार सामने आते रहते हैं। जरूरी होगा कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि फिर इस तरह का कोई विवाद सामने न आए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह।
शासकीय कार्यालयों में रिश्वत का खेल बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक लगातार सागर लोकायुक्त के द्वारा ट्रैप आयोजित किए जा रहे हैं। दमोह जिले में अब तक काफी बड़ी संख्या में लोगों को ट्रैप किया जा चुका है। रिश्वतखोरों को जेल भी हो चुकी है। बावजूद इसके लगातार रिश्वत का ये खेल बदस्तूर होता है। छोटे छोटे से कामों की बड़ी बड़ी रिश्वत ली जाती है। अंततः लोग परेशान हो जाते हैं और ऐसे में लोकायुक्त से संपर्क करते हैं। इसके बाद ट्रैप आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का एक लाइनमैन पहले दमोह शहर में पकड़ा गया था। अब तेजगढ़ के हर्रई में भी बताया जाता है कि एक लाइनमैन को रंगे हाथों सागर लोकायुक्त द्वारा पकड़ा गया है। कुमार सिंह लोधी, जिनकी आटा चक्की है, उनके यहाँ पर चोरी का पकड़ा न बनाने और रोड साइडिंग के नाम पर 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। आज ये रिश्वत दी जा रही थी। बताया जाता है कि कुमार सिंह लोधी ने महज 48 घंटे पहले सागर लोकायुक्त से संपर्क किया था और उसके बाद लाइनमैन को रंगे हाथों पकड़वा दिया। आज सागर लोकायुक्त की टीम पहुंची थी, जिसके द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई। 5,000 की रिश्वत के साथ बताया जाता है कि लाइनमैन पकड़े गए। गणेश मालवीय लाइनमैन का नाम है। वही यहाँ जो सागर लोकायुक्त की टीम पहुंची, इसका नेतृत्व करने वाली सागर लोकायुक्त के अधिकारी से जी बताएं लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही लोधी के द्वारा उनके खिलाफ से चर्चा किया गया आवेदक के द्वारा और आज किस संबंध में रिश्वत ले रहा था? तेजगढ़ से धन कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पथरिया की जो पूर्व विधायक हैं बसपा की श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह परिहार का विरोध हो रहा है। उनके द्वारा एक बयान दिया गया, जिसके बाद लगातार भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। दमोह से लेकर संपूर्ण देश में लगातार यह ज्ञापनों का दौर चल रहा है। उनके विरुद्ध मामला दर्ज किए जाने की बात कही जा रही है। संगठन का यह आरोप है कि उनके द्वारा जिस तरह से टिप्पणी की गई है वह अनुचित है। संगठन एवं जो गुरुवर हैं वह लगातार देश में को नशा मुक्त बनाने की दिशा में, समाज को संस्कार बनाने की दिशा में काम करते हैं। ऐसे में जिस तरह के आरोप हैं उससे संपूर्ण न सिर्फ संगठन बल्कि गुरुवर के शिष्य मंडल लगातार आहत हुए हैं। वह चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाए। इसको लेकर दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में यह ज्ञापन सौंपा गया है। हम आपको बता दें कि बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी संख्या 1,000 से अधिक थी। आप देख सकते हैं कि माताएं, बहनें एवं शिष्य मंडल के जो सदस्य हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं। ये जो ज्ञापन है वो पुलिस अधीक्षक के नाम था, जिसे नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार को सौंपा गया। और मैं कहना चाहता हूं पूरे दमोह जिले के जितने भी गुंडार माफिया हो उनसे कहना चाहता हूं कि यदि भगवती मानव कल्याण संगठन से जो भी टकराएगा उनका अंत भगवती मानव कल्याण संगठन ही करेगा। जय माता की, जय गुरुवर। देखिए, पूर्व विधायक रामभाई ने संगठन के खिलाफ और सनातन धर्म के खिलाफ जो नारगल आरोप लगाए हैं, जो अपमान किया प्रभु राम का, उसके विरोध में आज ज्ञापन था सम्मानीय एसपी महोदय के यहाँ। और जैसा कि उन्होंने कहा राम राज में सबसे अधिक अत्याचार हुआ, तो हमारे प्रभु राम के अत्याचारी थे। उसने प्रभु राम को अत्याचार किया है, कितना बड़ा अपमान किया है, करोड़ों लोगों की भावना को आघात पहुंचाया है। ऐसी महिला पर आपत्ति करते हम लोग, और उसको जेल भिजवाने का काम होना चाहिए, FIR होना चाहिए तुरंत। लेन देन का आरोप लगाया, संगठन के लोगों पर लेन देन का आरोप लगाया। वो प्रमाण बता दे, अगर एक भी कार्यकर्ता हमारा किसी तरह का लेन देन करता हो, समझौता करता हो, प्रमाण दे,
और ऐसा अगर कोई पा जाता है तो हम लोग तो उसको कान पकड़ के पहले ही हमारे पहले ही भगा देते हैं वैसे लोगों को। अंदर में कोई गुंजाइश रहने कोई जगह ही नहीं है ऐसे लोगों की। उसके आरोप निराधार हैं, इसलिए वो हम लोग निराधार आरोप लगाने पर भी उसी पर FIR चाहते हैं। उसने कहा ओरिजिनल लोग ओरिजिनल साधु संत होते, राजनीति नहीं करते। हमारे गुरुजी ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल है। जो काम पूज्य गुरुदेव जी से भारत देश में किया है, आज तक का वो कार्य कोई भी धर्माचार्य कोई भी नहीं कर सका जो पूज्य गुरुदेव जी ने कार्य किया। करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया गुरुदेव जी ने, लाखों परिवार को जड़ने से बचा दिया गुरुदेव जी ने। गुरुदेव जी का रोम रोम समाज के कल्याण के लिए है, राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, मानवता की सेवा के लिए। ऐसे गुरुदेव जी के लिए गलत कहती है, इस पर कठोर कार्रवाई चाहते हैं ऐसी ग्राम पाई पर। आखिर क्यों कहा कि साधु संत सन्यासियों को हम नहीं मानते हैं, ऐसा क्या लगता है? देखो, वो महिला है, अज्ञानता है उसके अंदर। अज्ञानी बात करने से ही उनने इस प्रकार का कहा है। यदि ज्ञान होता तो कोई इस प्रकार की बात नहीं करता। लेकिन एक और है, अभी वो शांत थी, कोई चैनल वाले गए तो उनको इस ऐसी गलत बात बोलने से भी चैनल में लोग सुनने आते हैं, ये भी है। और उनने गलत बात बोली तो हाईलाइट हो गई वो राम भाई। आज उनको आप लोग ने विरोध करने आए हैं। तो नेताओं की करनी और कथनी में अंतर होता है। गलत काम करके भी वो हाईलाइट होना चाहते हैं। क्या आप उनसे सबूत मांगते हैं? अरे हमने स्पष्ट कहा कि वो सबूत दें। अरे अगर सबूत देंगे तो हम लोग, अगर कोई भी कार्यकर्ता गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। बहुत ही निंदनीय कार्य किया है उन्हें, नारी होकर के नारी का अपमान किया है, संतों का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है। इससे बड़ा कोई अपमान नहीं होता। नारी का अपमान सबसे बड़ा, नारी का सम्मान होता है। नारी का अपमान जो किया उनने, इससे बड़ा उनको दंडनीय, निंदनीय से निंदनीय कार्य किया है। और हम सभी बहनें यहाँ आए हुए हैं। हमारा संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन की एक एक बहन, एक एक मेरा गुरु भाई, एक एक रक्षक जो कह रही है कि लाल पट्टा को आप समझती हो क्या है? वो लाल पट्टा और रक्षा कवच है जो हमारे सनातन, हमारे गुरुवर ने हम लोगों को दिया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के जबीरा में बाढ़ का कहर देखने को मिला था। लोगों को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अब सरकार के द्वारा मुआवजा राशि जारी की गई है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा एक क्लिक के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक की राशि लोगों के खातों तक ट्रांसफर कर दी गई है और आगामी समय में फसलों का अलग से सर्वे होने के बाद पैसा दिया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों में खुशी है। वहीं मंत्री धर्मेंद्र लोधी के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया गया। साथियों, सादर नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों जवेरा विधानसभा में बाढ़ के हालात बने हुए थे। आम जनता को तमाम प्रकार का नुकसान हुआ था। किसी के मकान में क्षति हुई थी, किसी के खाद्यान्न की क्षति हुई थी, पशुओं की हानि हुई थी, कृषि यंत्र की भी क्षति हुई थी। इन सारी बातों का सर्वे करवाकर सर्वे करवाया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 11 बजे सिंगल क्लिक के माध्यम से जवेरा विधानसभा में 1,25,00,000 रुपए की राशि डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी हितग्राहियों के खाते में करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी कृषि का जो भी जिनको कृषि में हानि हुई है, जिनकी फसलों में हानि हुई है, उसका सर्वे भी चल रहा है और जल्दी ही उसका आकलन होकर कृषि क्षति की राशि भी जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सबके खातों में डाली जाएगी। धन्यवाद। बाढ़ के बाद लोग काफी परेशान चल रहे थे। ऐसे में सरकार की यह राहत लोगों के लिए किसी खुशी से कम नहीं है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। आगामी त्योहारों के मद्देनजर दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। शांति समिति की बैठक थी, जिसमें SDM दमोह राय ललन बागरी, CSP दमोह HR पांडे, नगर कोतवाली TI मनीष कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। उपस्थित विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा अपनी अपनी बात को रखा गया, सुना गया। सभी के सुझाव आमंत्रित किए गए थे। सभी धर्म समाजों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
कुछ और पॉइंट हो तो बता दें। बाकी हमारा जो कार्यक्रम है हमेशा की तरह रहेगा। सुबह जो स्कूल में होंगे कार्यक्रम उनकी टाइमिंग फिक्स है और हमारा जो यहाँ मुख्य कार्यक्रम होगा आपका तहसील ग्राउंड में वो 9 बजे से प्रारंभ होगा और वो लास्ट तक चलता रहेगा। बाकी हमने इस बार बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। यदि इस बार पीछे साइड भी हम लोग टेंट लगा रहे हैं और उसमें वाटर प्रूफ लगा रहे हैं कि यदि पानी गिरने की संभावना रहेगी तो कोई भी भीगेगा नहीं, मतलब हमारे दर्शक नहीं होंगे। पॉइंट हो तो बताएं प्लीज। आप लोगों ने एक ओर से कोई सजेशन हो कुछ तो इसमें फिर अगले पॉइंट पे बढ़े। ठीक जी। अब आ गया अपना कृष्ण जन्माष्टमी। 16/8 को अपनी स्थापना है ना। हाँ, और कब तक चलेंगे गणपति? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह प्रांगण में मैं और मेरा तिरंगा हस्ताक्षर अभियान की भव्य एवं गरिमामयी शुरुआत की गई। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा समूह गान से सारा वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक सुशील नामदेव ने किया। दीप प्रज्वलन किया, सरस्वती वंदना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त जिले के बहुआमी प्राचार्य डॉक्टर आलोक सनवरकर ने तिरंगे के गौरवशाली इतिहास का परिचय दिया। CSP HR पांडे ने देश प्रेम की भावना पर जोर दिया। इस अवसर पर सुशील नामदेव के द्वारा भी अपनी बात को रखा गया। PN तिवारी के द्वारा भी अपनी बात को रखा गया। बड़ी संख्या में स्टाफ एवं छात्राओं की उपस्थिति देखी गई। पर्वत है वह सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, हम साया आसमां का, वह संतरी हमारा, वह फासला हमारा, सारे जहां से अच्छा रहता है दिल वतन में, गुरबत में रहता है सारे जहां से अच्छा, भूषण है जिनके दम से रस के। जी दादा बताइए क्या हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मैं और मेरा तिरंगा, इस अभियान की शुरुआत हस्ताक्षर अभियान के रूप में तिरंगे का चित्र बना के MLV स्कूल जो दमोह जिले का ऐतिहासिक विद्यालय है, जिसका आज़ादी की लड़ाई में योगदान रहा है। यहाँ पर तिलक स्तंभ है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रतनचंद सिंघई जी की स्मृति में प्याऊ संचालित है। ऐसे अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का ये गवाह है। और उस कार्यक्रम की शुरुआत के द्वारा हम अगले 15 अगस्त तक राष्ट्रीय भावना बच्चों के भीतर आए। इस भावना से आज के इस घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत यहाँ की गई है। किया जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत आज जो है तिरंगा गान कार्यक्रम का आयोजन MLV विद्यालय में रखा गया है। आलोक सर के निर्देशन में, आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में 2 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक अलग अलग दिनांकों में अलग अलग प्रकार के आयोजन हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत किए जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम में आज जो है तिरंगा गान कार्यक्रम का आयोजन और मैं और मेरा तिरंगा हस्ताक्षर अभियान भी और MLV विद्यालय में आयोजित किया गया है। अभी हम तिरंगा गान में सभी बच्चों के साथ तिरंगा का गान करेंगे, जिसमें बच्चे तिरंगा के साथ झूमेंगे और अपनी आज़ादी का उत्सव मनाएंगे, उस पर गर्व करेंगे। इस आयोजन में उपस्थित हमारे तिवारी जी, आदरणीय इस विद्यालय के प्राचार्य आलोक सोनवलकर जी, यहाँ उपस्थित अन्य प्राचार्यगण एवं विद्यार्थियों की सहभागिता से आयोजन और ही भव्य और गर्व करने वाला बनेगा। अंत में आभार RV सिंह एवं DP सेन के द्वारा जताया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। भाई बहन के अटूट प्रेम का बंधन रक्षाबंधन।
गाँव में रक्षाबंधन की लगातार तैयारियां की जा रही हैं। बाजार गुलजार है, सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। जहां राखियां खरीदी जा रही, रुमाल खरीदा जा रहा, तो वहीं मिठाई, नए कपड़े एवं अन्य चीज़ों को भी खरीदा जा रहा है। इसके चलते भारी भीड़ देखी गई। ग्रामीण अंचल हो या फिर शहरी अंचल, तमाम स्थानों के लोग यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आए। आज भारी भीड़ रही। सुबह से कुछ बारिश ने खलल डाला क्योंकि त्यौहार का मौसम है। त्यौहार में हमेशा ही बारिश होती है। सावन के महीने में वैसे तो महीने भर बारिश होती है, लेकिन लगातार देखने में आ रहा, भी काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी। कुछ दिनों से मौसम खुला हुआ है, वहीं आज सुबह से ये बारिश एक बार पुनः हुई। बाजार किस तरह से गुलजार हो रहे हैं, किस तरह की राखियां हैं, क्या डिमांड है, क्या ग्राहकों का कहना है, क्या दुकानदारों का, ये सब हम आपको सुनाते हैं। बाजार आई हैं, क्यों बाजार आई थी, क्या वजह? कल राखी का त्योहार है, तो मैं अपने भाई के लिए प्यारी प्यारी राखियाँ लेने आई हूँ। बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ हैं, रुमाल है, और मैं अपने प्यारे भाई के लिए राखी। कैसे मनाया जाता है राखी का त्योहार? राखी का त्योहार कल बहुत अच्छे से मनाया जाता है। सबसे प्यारा त्योहार रहता है, जो बहन भाई का रिश्ता रहता है उसके लिए रहता है, सबसे पवित्र रिश्ता रहता है। दे रही हैं क्या? हाँ, मैं राखी लेने आई हूँ। भाई के लिए राखी ले जाऊंगी यहाँ से, और भी भाई हैं, सारी बहनें ले रही हैं बाहर से आके, अपने मायके आई हैं, राखियाँ बांधने को जाएंगी। मार्केट में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, राखियाँ देखने मिल रही हैं। बहुत प्यारी राखियाँ आई हैं इस साल, हर साल की तरह इस साल और सुंदर राखियाँ आई हैं। बहुत ही भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, बंधन है, बहुत अच्छा लगता है। आपका सीजन इस बार मार्केट डाउन है बहुत, और एक चीज़ और है कि राखियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। बाहर का माल ज़्यादा चल रहा है। जो बनता था पहले बूटी का माल, वो नहीं आता है अब। फैंसी राखी ने मार्केट तोड़ दिया है, और बारिश नहीं हुई तो इस कारण से भी थोड़ा सा फर्क पड़ा हमारे व्यापार में। इस बार का आप लोगों का सीजन? इस बार का अच्छा है सीजन। क्या कुछ डिजाइन है? डिजाइन अपने पास राखी में सब वैरायटी मिल जाएंगी। अंदर की वाली बहुत सारी वैरायटी है, 1000 वैरायटी है। रुमाल में भी फुल वैरायटी है। कितने रेट की हैं रेट राखी? अपने पास 10 रुपए से लेके 60 रुपए तक की रेंज में। क्या कोई नई डिजाइन आई है? हाँ, नई डिजाइन में बहुत नई डिजाइन मिलेगी इस बार पूरा स्टोन वाला माल मिलेगा, पूरी नई नई डिजाइन मिलेगी। पिछले वर्ष अनुसार इस वर्ष कैसा है सीजन? पिछली वर्ष से अच्छा इस साल। इस बार का आप लोगों का सबसे पहले तो कलेक्टर साहब और पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाकर दी है। और इस बार मार्केट आज अच्छा लग रहा है, आज से अच्छा चल रहा है मार्केट। और हमारे यहाँ राखियाँ हैं जो 10 रुपया से लेके 60 रुपया तक में रेंज में है, और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बेस्ट क्वालिटी में राखियाँ हैं। कैसा है सीजन इस बार? अच्छा चल रहा है, मौसम खुला है तो अच्छा चल रहा है। पब्लिक का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा है। और आइए, आप सब ये आइए और राखियाँ देखिए और ले जाइए। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज। पन्ना जिले के अमानगंज वफर क्षेत्र के ग्राम जसवंतपुरा बीट का मामला है, जहां एक तेंदुए ने बकरी चराने गए चरवाहे राम भगत पाल पर हमला कर दिया। हमले में चरवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया। चरवाहा अपनी जान बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गया। चरवाहे की चीखने चिल्लाने पर जब आसपास के चरवाहे पहुंचे तो तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा घायल को अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं उसे बाद में जिला अस्पताल रेफर किया है।
घायल व्यक्ति राम भगत पाल का कहना है कि वह अपनी बकरियों को लेकर जंगल गया था, तभी पुलिया के पास अचानक बाघ ने उस पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग को भी सूचना दी गई है। विभाग के द्वारा सभी से सतर्क रहने की अपील की गई है। घटना में चरवाहे के कंधे, हाथ, पैर में गंभीर चोटें हैं, जिसका इलाज डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में हमारे रिपोर्टर ने अमानगंज वन परिक्षेत्र अधिकारी मयंक शर्मा से बात की तो उनके द्वारा मौके पर मिले पैरों के साक्ष्य के आधार पर चरवाहे पर हमला तेंदुआ द्वारा किया गया था, जिसमें घायल को अमानगंज में दाखिल किया गया। इस संबंध में घायल के द्वारा बताया गया। सीधे पहली पुलिया सड़क है पूर्णन वाले पहले रास्ता में, तो पुलिया के पास थोड़ी ऊपर भटिया है, उधर चरा रहे थे बकरियाँ, तो सामने सीधा एकदम से राहे से निकला, तो एकदम से ऊपर लिपटा, तो लाठी ले थे, तो लाठी से फिर उसको लड़कारा, तो और बरेदी साथ में थे, तो एकदम से उनने लड़कारा, ये तो नाहर है, भाग भाग भाग, एकदम से उसको फेंका तो दूसरी तरफ भागा वो, और लोग ने अभी साथियों लोगों ने लड़कारा, जब वो भागा। कौन था? वो बरेदी साथ में था एक। नहीं, किसने हमला किया था? वो टाइगर था। टाइगर ने? हाँ। फिर वो भागा, तो आदमी लोग और साथ वाले आए पास में, तो लोग ने फिर मेरी बकरियां हाँकी, वो लोग ने अपने साथ में किया, और फिर मेरे को पास ही नहीं था रास्ता कुनन वाला, तो उस रास्ता से सीधा फिर फ़ोन लगवाया, तो गाड़ी मेरे चाचा लोग गए तो लेकर आए थे। फॉरेस्ट की टीम आई थी? नहीं, उधर नहीं आया कोई, फॉरेस्ट में वाला कोई नहीं आया। फिर वो चौकी में बैठे रहे आधा घंटा तक, इंतजार कर रहे फॉरेस्ट वाले को। कुछ और बोले कि इधर ही आ रहा, फॉरेस्ट आ रहा है, इधर ही चौकी में बैठो। कहाँ है? वो पखोरा में पकड़ा है, और एक जगह पैर में है और हाथ में है, 3-4 जगह। वहाँ बाघ आता रहता है? वो आता रहता है, भागता रहता है उधर ही। कौन सा बाघ था? टाइगर। वो 4 दिन पहले हमला किया भैंस पे, वो भागती रहता है उधर ही उधर ही। क्या नाम है आपका? राम भगत पाल। कहाँ के हैं? जसवंतपुरा। उधर हमला करते ही रहता है, 3-4 दिन से वो 2-3 भैंस भी खा लिया उसने उधर ही। मतलब गाँव में मंडरा रहा वो? हाँ, उधर ही। क्या चाहते हैं आप लोग? अब उसको चाहते हैं कि इधर से वो हटाते नहीं है जंगल वाले। हम आपको बता दें कि जसवंतपुरा पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र से लगा हुआ है, जहां आए दिन ग्राम में बाघ के मूवमेंट देखे जा रहे हैं। उस दिन पूर्व एक भैंस के ऊपर भी हमला किया गया था। पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। बाढ़ पीड़ितों को मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के प्रयास से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी 1,27,00,000 से अधिक की सहायता राशि। रिश्वत लेते लाइनमैन गिरफ्तार। पूर्व विधायक रामबाई के विरोध में जमकर प्रदर्शन। और राखी पर बाजार हुए गुलजार, जमकर हो रही है खरीदारी। धन की लालच में खोदा प्राचीन मूर्ति को। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।